Hello, brilliant students. How are you? Hope so that you are all fine and spending a great time. Students, this time we are doing for class 7th exercise 1.4 बुक जो है वो है एलिमेंट्स और चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। महिमा अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन and incurs a loss of 40 पैसे per pencil while selling pencils। यानी कि महिमा को अपनी जो दुकान में जो सामान बेच रही है उनमें पेंसिल बेचने पर उसे ₹1 का फ़ायदा होता है, जबकि पेन बेचने पर उसे ₹1 का फ़ायदा होता है और पेंसिल बेचने पर उसे 40 पैसे का नुकसान होता है। ठीक है। इन अ पर्टिकुलर मंथ शी incurs अ लॉस ऑफ ₹5। तो उसे एक महीने के अंदर किसी एक पर्टिकुलर महीने में उसे ₹5 का लॉस होता है, ₹5 का लॉस उठाना पड़ता है। इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स। अगर इस महीने के अंदर उसने टोटल 45 पेन्स बेचे हो, हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड। उसने कितनी पेंसिलें इस टाइम के अंदर इस पीरियड में बेची होगी, हमें ये निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने शी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इसने ना तो प्रॉफिट उठाया है ना ही लॉस उठाया, यानी कि टोटल ओवरऑल 0 हो गया। जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, तभी ऐसा होता है। इफ़ शी सोल्ड 70 पेन्स, हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल। दोनों ही केस में हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालनी है। तो चलिए करते हैं, आसान है। ये आपकी जो NCERT बुक है उसके अंदर एक सीमेंट बैग, इसी के अंदर भी एलिमेंट में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है सीमेंट बैग का, वैसे ही है ये। करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को प्लस के रूप में ले लेते हैं और जो लॉस को नेगेटिव इंटीजर के रूप में ले लेते हैं। प्रॉफिट ऑन 1 पेन इज इक्वल टू ₹1। लॉस ऑन 1 पेंसिल 40 पैसे है, तो 40 पैसे। तो हम इसको क्या करेंगे, रुपीज़ में बदलेंगे। तो एक पैसे में रुपीज़ होते हैं 1/100 और ₹1 में पैसे होते हैं 100। तो एक पैसे में रुपए होंगे 1/100। समझ में आया कन्वर्जन। तो पैसे को रुपए में बदलना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आया, 0 से 0 कट गई, 10 बचा, 4/10। तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, 0.4 रुपीज़ हो गया। ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, उसने ₹5 का लॉस हुआ है। टोटल ओवरऑल लॉस ₹5। 45 पेन्स बेचे। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 45 पेन्स। तो एक के ऊपर प्रॉफिट ₹1 का है, तो 45 पर कितना प्रॉफिट होगा, 1 × 45। तो ₹45 का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद है उसने कितनी पेंसिलें बेची, हमारे पास ये नहीं है। लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स, या फिर ये कह देते हैं लॉस ऑन 1 पेंसिल 0.4 है, तो यहाँ लिख देते हैं लॉस
ऑन पेंसिल्स। कितनी पेंसिल? एक्स पेंसिल। एक्स पेंसिल पर लॉस, एक पेंसिल पर लॉस है 0.4, तो एक्स पेंसिल पर लॉस होगा 0.4 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, 0.4 एक्स हो गया। समझ में आया आपको? हमने एक्स अपनी तरफ से लेट किया कि कितनी पेंसिलें हमने एक्स मान ली। टोटल लॉस ही हुआ था उसे, वो हमने 5 रुपीज़ है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो हमारा आएगा वो लॉस में आना चाहिए, और यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि लॉस है। तो 45 प्लस माइनस 0.4 एक्स, प्रॉफिट और लॉस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 5 रुपीज़। लॉस है ना, तो यहाँ माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लॉस के लिए माइनस का इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी लॉस के लिए माइनस का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब 45 माइनस 0.4 एक्स इज इक्वल टू 5। 45 दूसरी तरफ जाएगा, क्या मिलेगा? माइनस 0.4 एक्स इक्वल टू 45 उधर गया, 5 माइनस 45 हमें मिला -40। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, 40 आया, 45 में से 5 माइनस किया, बड़ी वैल्यू का निशान आएगा तो माइनस आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई? 40 अपॉन में -40 अपॉन में -0.4, माइनस से माइनस कैंसिल, 40 अपॉन में डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होती तो ऊपर 100 जाता, डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट होती तो ऊपर 1000 जाता। 4 1 जा 4, 10 जा, तो उसने 100 पेंसिल बेची होगी, जिस पर ओवरऑल जो लॉस है उसे 5 रुपये का हुआ है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल पेंसिल्स। क्वेश्चन में है हाउ मैनी पेंसिल डिड शी सेल? टोटल पेंसिल्स शी बोट, बोट नहीं, सेल सोल्ड, सेकंड फॉर्म, सेल सोल्ड, सोल्ड पास्ट टेंस है ना, वो हुआ 100। समझ में आया? इजी है ना? अब इसको चेक करना चाहें कि भाई हमारे जो किया है वो सही है क्या, तो चेकिंग करते हैं। हमने किया था ये इक्वेशन बनाई थी, 45 तो उसे हुआ था टोटल प्रॉफिट, और जो लॉस हुआ था -0.4 एक्स, एक्स की वैल्यू 100। ठीक है, गलत आ रहा है ना? चलो देखते हैं अभी। 45 माइनस 40 आ रहा है, तो अब चेकिंग करने से हमें पता लग गया कि भाई हमारा आंसर गलत है। तो अब इसको क्या कमी रह गई? यहाँ पर -5 था, तो इधर -5 आएगा, ये बन गया 45 50, यहाँ बना 50, यहाँ बना 50, 2 से हम इसको काटेंगे, ये यहाँ पे गलती हो गई, तो क्या आएगा? 50 बाय में 4 मल्टीप्लाई 10, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 25, 25 5 जार 125। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स जो बेची गई है वो हुई 125। अब इसको देखेंगे तो ये चेक करने का फ़ायदा रहता है इसमें। बाय चांस थोड़ी सी ध्यान से नहीं किया या वे खिचड़ी सी पक गई, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.4 125। अब चेक करके देखते हैं, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 5 जार 20, 2 4 2 जार 8, 8 एंड 2 10, 1 4 1 जा 4 4 1 5, तो आया ना? ये एक डिजिट के पहले डेसिमल लग गया।
क्योंकि डेसिमल के बाद फोर्थ एक डिजिट थी, तो एक डिजिट के पहले टोटल 500 आया था, तो एक जीरो से पहले डेसिमल लगा तो 50 बन गया। ये 45 माइनस 50, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगी, तो 50 में से 45 गया 5, निशान बड़ी वैल्यू का माइनस का। क्लियर हुआ? तो ये है चेकिंग सिस्टम। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट इसी तरीके से। लेट अस डू। तो सेकंड में ये है कि उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो जैसे यहाँ पे हमने किया था टोटल ओवरऑल 0, यहाँ पर हम -5 की जगह क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, क्या आया, 45 प्लस -0.4 x इज इक्वल टू 0, 70 पेंस। अब होती ना गलती, इसको दोबारा से देखते हैं। टोटल ओवरऑल लॉस कितना है, ऊपर वाली स्टेटमेंट से ही बना लिया हमने यहाँ पर। ये प्रॉफिट ऑन सेलिंग पेंस, 70 पेन के ऊपर उसे प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर है ये रहा, 70 पेन की है ना, तो 70 पेन पर प्रॉफिट हुआ 70 मल्टीप्लाई 1, एक पेन पर 1 रुपया है, तो 70 पर होगा 70 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने बनाई थी लॉस ऑन एक्स पेंसिल। एक पेंसिल पर लॉस्ट -0.4 था, तो एक्स पेंसिल पर होगा इतना। अब भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। बदल गई तो क्या, एक तो 45 बदल गया, यहाँ पे 70 आ गया, और एक -5 था यहाँ पर, और हमारे पास अब आया टोटल ओवरऑल 0। तो यही इक्वेशन हम लिखेंगे 70 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 70 टोटल प्रॉफिट प्लस में टोटल लॉस इज इक्वल टू 0, मतलब पेंसिल पर लॉस है, पेन पर प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ेंगे 70 माइनस 0.4 x इज इक्वल टू 0। 70 जाएगा उधर, प्लस वाली चीज़ है वो उधर जाके माइनस हो जाएगी, -70। तो x की वैल्यू क्या आई, -70 माइनस 0.4 नीचे आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, डेसिमल हटा तो ऊपर 10 जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। 2 2 जा 4, 2 35, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2, 5 3 जा 15, 15 2 17, 5 5 जा 25, 5 2, 5 3 जा 15 2 17, 175 पेंसिल्स उसने बेची थी। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड इज इक्वल टू 175। अब फिर एक बार चेक करके देखते हैं कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया कुछ। चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे। चेकिंग है ये 70 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 175। अब हमें टोटल 0 मिलना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू 70 आनी चाहिए। आ रही है तभी तो 70 माइनस 70 0 होगा। हमें तो टोटल 0 चाहिए ना राइट हैंड साइड में। 70 माइनस 4 5 जा 175 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20, 2 4 7 जा 28, 28 एंड 2 33, 4 1 जा 4, 4 3 7। डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगेगी यहाँ पे, तो 70 माइनस 70 0 आ गया, यानी कि हमने बिल्कुल ठीक किया, कोई गलती नहीं है। होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। लेट अस क्लोज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग योर प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप फटाफट से कर पाएंगे और गलती को भाप भी पाएंगे और उसे ठीक भी कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।
Bye.